हाँ, क्लास 12 के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, इसके पहले हमने व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ा, उसी का एक ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें देखिए होता क्या है, एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो आप रियल में देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां पे होता क्या है समझिए, ये जो ये है, ये आपका एक स्केल हो गया। यहां पे 1 मीटर लेंथ की स्केल होती है, 0 टू 100 सेंटीमीटर फिक्स रहती है। और इसके एंड पे ये और ये मेटेलिक स्ट्रिप्स होती है। ये होती है हमारी मेटेलिक स्ट्रिप्स, मेटल की बनी होती है और ये थिक होती है। थिक क्यों होती है ये बताया जाएगा अभी आपको। अच्छा, अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं सबसे पहले यहां पे एक स्क्रू होता है जिसको हम बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्योंकि ये मेटल है तो यहां से यहां तक ये कनेक्ट कर रहा है। अब इस और इस मेटेलिक स्ट्रिप के बीच में गैप है, तो यहां पे हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पहले इस साइड पे आते हैं, यहां से और इसके बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं। उसके बाद ये सर्किट यहां पे आता है और इस टर्मिनल को की से कनेक्ट करते हुए हम नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो बीच का टर्मिनल है हमारा, यहां पे हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर से एक वायर जाता है जिसको हम जॉकी से कनेक्ट करते हैं। जॉकी मेटेलिक पार्ट होता है जिस ऊपर साइड में स्क्रू होता है, उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं और उसको यहां पे 1 मीटर लॉन्ग वायर लगी होती है जिस वायर पे स्लाइड करते हैं। तो ये तो हमारा कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन के बाद सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ये देखिए। तो सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो है हमारा फर्स्ट है टू वे डिफ्लेक्शन। टू वे डिफ्लेक्शन, टू वे डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है जब ये आपने कनेक्ट कर दिया उसके बाद इस जॉकी को वायर के इस एंड पे टच करिए और गैल्वेनोमीटर में जो निडल है वो एक कॉर्नर पे बेंड होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसी जॉकी को दूसरे एंड पे आप टच करिए और इस एंड पे अगर वो दूसरे साइड में डिफ्लेक्शन होता है कंप्लीट लास्ट तक चली जाती है, एक बार इस साइड में और एक बार अपोजिट साइड में, तो हम कहेंगे कि ये हमारा कनेक्शन करेक्ट है और इसी को हम कहते हैं टू वे डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले टू वे डिफ्लेक्शन हमें ये बता देगा कि ये हमारा सर्किट सही है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हमें इसके बाद क्या करना है, यहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल उसी तरह कनेक्ट हो रहा है जैसे आपका व्हीट स्टोन ब्रिज था। रेशियो क्या हो जाएगा, R अपॉन S का रेशियो। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, जब यहां पे रेजिस्टेंस हम लगा देंगे तो हम क्या करेंगे, इस जॉकी को धीरे धीरे वायर के यहां पे 0 से स्टार्ट है, इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद एक ऐसी लेंथ हमें मिलेगी जहां पे गैल्वेनोमीटर में न डिफ्लेक्शन होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो उस लेंथ को हम यहां से सपोज कर लेंगे कि ये लेंथ हो गई हमारी L और बाकी जो लेंथ बची वो हो गई 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी कितनी थी 100 सेंटीमीटर। तो ये जो दो लेंथ्स हैं, एक L और एक 100 माइनस L, ये भी हमारा रेजिस्टेंस की तरह यहां पे वर्क करेगा। और इसका प्रिंसिपल जो है आपका, तो इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया इसका प्रिंसिपल ये हो गया बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका मतलब क्या हुआ कि IG गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई भी करंट हमारी नहीं जाएगी। तो अब देखिए यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R
अपॉन एस, ये आ जाएगा R अपॉन एस, एंड दैट इज इधर जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दैट इज L, ये हो गया L और ये हो गया 100 माइनस L। तो इस फॉर्मूले पे हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है। इसमें से आपको एक रेजिस्टेंस दिया होगा, बैलेंसिंग लेंथ इसी को कहते हैं, जहां पे नल पॉइंट हमें मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए इसमें कुछ चीजें हैं। पहली चीज ये है कि ये जो स्ट्रिप्स है मेटेलिक, ये थिक क्यों होती है? तो मेटेलिक स्ट्रिप थिक इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। तो जितनी ज्यादा इसकी एरिया होगी उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए इन स्ट्रिप्स की एरिया को हम बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा मीटर ब्रिज डिवाइस है, ये एप्लीकेबल नहीं है कि हम बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस को मेजर कर सके। क्यों कर? इसलिए इतना सेंसिटिव नहीं। देखिए यहाँ पे जो वायर्स हम यूज कर रहे हैं कनेक्शन के लिए, उनका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और अगर बहुत कम रेजिस्टेंस के लिए हम इसको वर्क करेंगे तो वो सही रीडिंग हमारी नहीं देगा, क्योंकि जो वायर्स हम यूज कर रहे हैं उसका अपना भी कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम बैलेंस कंडीशन में, जब हमारा ये ब्रिज बैलेंस है, नल पॉइंट हमें मिल गया है, उस पोजीशन पे अगर गैल्वेनोमीटर को और सेल को इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा? तो हमारा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात देखिए, ध्यान दीजिए, अगर सेकंड केस में हम S और R को इंटरचेंज कर दें तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? ये मान लीजिए न्यू कंडीशन में R आ गया और यहां पे S आ गया। यही तो चेंज हुआ है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे? वही जो हमारा रूल है वही अप्लाई करेंगे। यहां पे हो जाएगा S अपॉन R, S अपॉन R, और इधर इसके करस्पॉन्डिंग L है, तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा 100 माइनस L। तो अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दें तो हमारा ये रेशियो इधर का उलट जाएगा, बाकी सब चीजें वही आ जाएंगी। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन था व्हीटस्टोन ब्रिज का, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज इसे क्यों कहते हैं ये समझिए, क्योंकि ये जो जॉकी है इसको हम कहते हैं जॉकी। जॉकी, ये जॉकी इस पे स्लाइड करता है, ये जो वायर है इस पे स्लाइड करता है, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। अच्छा, अब कई बार देखिए एक्सपेरिमेंट करने में क्या होता है कि ये जो जॉकी होता है उसका नीचे का जो मेटालिक पार्ट होता है वो थोड़ा सा घिस जाता है, तो रीडिंग सही नहीं होता है। तो आप क्या करिए, उस जॉकी को हटा के वायर को आप जे शेप में मोड़ लीजिए और उसको इसके ऊपर स्लाइड करके आपकी रीडिंग बिल्कुल सही आ जाएगी। तो नेक्स्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये प्रैक्टिकल कैसे करते हैं ये आपको बता दिया। मेटेलिक पार्ट्स क्या होते हैं, क्यों ये स्ट्रिप हमारी थिक होती है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस को क्यों नहीं मेजर कर पाता है, अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, अगर R और S को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें थी मीटर ब्रिज के बारे में। नेक्स्ट हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।